ये मौत को दावत देने वाले गांव वाले हथियार लेकर पहुंच गए नरभक्षी स्वर की मांद में। जैसे ही वो लोग गुफा के अंदर घुसे, अंदर से सड़ी हुई मांस की बदबू आने लगी। सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें जमीन पर एक झुंड छोटे छोटे सुअर के बच्चों का मिला। गांव के सरपंच ने अपनी छुरी निकाली और उन्हें मारने की ठान ली, लेकिन तभी एक बूढ़े शिकारी ने उसे रोक लिया। उसका मानना था कि ऐसा करने से नरभक्षी सुअर बहुत गुस्से में आ जाएगा, लेकिन सरपंच ने किसी की नहीं सुनी और बेरहमी से उन बच्चों को मार डाला। उनके चीखने की आवाज नरभक्षी सुअर के कानों तक पहुंच गई। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। इधर सरपंच ने उन बच्चों के ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी, जिससे पूरी गुफा जलकर खाक हो गई। मगर जब वो लोग गुफा से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी नरभक्षी स्वर उनके सामने आ गया। सब लोग डर के मारे भागने लगे। भागते भागते उन्हें एक पाइपलाइन मिली, जिसमें वो घुस गए, लेकिन स्वर का शरीर बड़ा था, इसलिए वो अंदर नहीं घुस पाया और बाहर से ही गुस्से में दहाड़ता रहा। थोड़ी देर बाद वो वहां से चला गया। रात होते ही गांव में अलार्म बज उठा। सरपंच ने हथियार उठाया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी भेड़ थी। तभी सरपंच को अपनी पीठ पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो पलटा भी नहीं था कि उसकी चीख चारों ओर गूंज उठी। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो देखा सरपंच अब नरभक्षी सुअर का खाना बन चुका था। डर के मारे लोग दो भागों में बंटकर भागने लगे, लेकिन एक लड़की के बैग में एक सुअर का बच्चा था। नरभक्षी सुअर ने उसे देखा और फिर से पीछा करने लगा। लड़की और उसका साथी एक शेल्फ के ऊपर चढ़ गए, लेकिन सुअर नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा। तभी लड़की को एक तरकीब सूझी। उसने बैग को जिसमें बच्चा था लिफ्ट में डाल दिया। सुअर तुरंत वहां गया और लड़के ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। लड़की ने लिफ्ट का बटन दबा दिया और अगले ही पल सुअर शेल्फ के नीचे दब गया। फिर उन्होंने डायनामाइट से उसे उड़ा दिया, लेकिन कहानी के अंत में लड़की का दिल पिघल गया और उसने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। अगर सब कुछ वैसा ही रहा तो वो बच्चा बड़ा होकर इंसानों से बदला जरूर लेगा। मैं हूं मछली, मिलते हैं अगली कहानी में।